हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सुबेक्स लिमिटेड का शेयर। और सुबेक्स लिमिटेड का शेयर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें दो चीज़ें होंगी, तीन चीज़ें होंगी। फर्स्ट होगा आपका सुबेक्स का क्या फंडामेंटल्स है, वो फंडामेंटल। दूसरा होगा इसको जो ड्राइव करेगा इसके ग्रोथ को, वो चीज़ें हमें समझेंगे कि आने वाला फ्यूचर मार्केट क्या है और उससे सुबेक्स को कितना फ़ायदा मिल सकता है और इसका शेयर प्राइस में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है आने वाले समय में। और तीसरा है जो न्यूज़ आज तक आए हैं उसको रिलेट करेंगे इसके काम करने के तरीके से और आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस, प्लीज़ जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है उनको टाइम पे आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते देते हैं कि ये कंपनी का नेचर क्या है, बिजनेस ऑफ नेचर क्या है। तो देखिए ये जो है डिजिटल ट्रस्ट में काम करती है और फोकस करती है किस चीज़ पे, ये फोकस करती है डिजिटल ट्रस्ट लाइक प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन, आइडेंटिटी एंड डिजिटल टू इनेबल ट्रस्ट अक्रॉस पीपल्स प्रोसेस एंड सिस्टम। मैनेजमेंट इनका जो है मैनेज करता है जो है कि जो प्रोफेशनली जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है सिस्टम्स को मैनेज करते हैं। और इनका जो है एक्सपीरियंस सेकेंड इन लाइन मैनेजमेंट टीम भी है। और इनका प्रोडक्ट देखा जाए तो ये रिवेन्यू एश्योरेंस, नेटवर्क एनालिटिक्स, फ्रॉड मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एनालिटिक्स, पार्टनर इकोसिस्टम, आईओटी सिक्योरिटी, एनालिटिक्स सेंटर फॉर ट्रस्ट, एनोलॉजी डिटेक्शन, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स। तो ये सारी चीज़ों पे ये काम करते हैं जिसमें जो है रिवेन्यू एश्योरेंस पे काम अच्छा खासा हो रहा है। और आईओटी सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये वाला जो चीज़ है ये अच्छा खासा आने वाले समय में बूम करेगा। यदि फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो FY21 में इनका जो रेवेन्यू था 2% बढ़ा था, एबिटा जो है 26.5% बढ़ा था। और यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 119% 2021 के फाइनेंशियल में बढ़ा था। सुबह का देखा जाए कब ये जो है 1994 ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और 25 साल का एक्सपीरियंस है। 1000 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉई है, 300 से ज़्यादा ग्लोबल इंस्टॉलेशन है, 90 कंट्रीज में प्रेजेंस है दोस्तों इनका, और 200 कस्टमर ग्लोबली हैं और 35 इंडस्ट्रियल अवार्ड्स हैं। और ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। और बात किया जाए इनके विजन स्टेटमेंट का जो खुद सुबेक्स बोलती है तो इनका है कि अनलॉकिंग पॉसिबिलिटीज और विजन है टू बी द ग्लोबल लीडर इन डिजिटल ट्रस्ट। डिजिटल ट्रस्ट में ये ग्लोबल लीडर होना चाहते हैं। और अब बात कर ले ये जो है 3 होराइजन स्ट्रेटजी पर ग्रोथ को फोकस करते हैं। पहला होराइजन क्या है, पहला होराइजन है इनका कोर एरिया। तो कोर एरिया इनका है इन्हांस द कोर, उसमें क्या है रिवेन्यू एश्योरेंस है, फ्रॉड मैनेजमेंट है, नेटवर्क एनालिटिक्स, पार्टनर इकोसिस्टम मैनेजमेंट इनका कोर एरिया है। और बात करें कि जो आने वाला इमीडिएट ग्रोथ है जिसमें ये काम करना शुरू किए हैं वो है आईओटी सिक्योरिटी और एनालिटिक्स सेंटर फॉर ट्रस्ट। और जो फ्यूचर में और भी फ्यूचर का आगे आने वाली चीज़ें जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एरिया है क्रंच मैट्रिक्स एंड आई डिसेंट्रल। तो ये चीज़ें हैं जो कि इनमें थर्ड होराइजन है। सुबेक्स पार्टनर फॉर डिजिटल ट्रस्ट, तो ये जो है रिस्क मिटिगेशन, आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस प्राइवेसी, इसमें ये काम कर रही है। अब बात कर ले एनालिटिक्स और मार्केट साइज। जो इनका मार्केट साइज आने वाले समय में कैसे इनको जो है रीड करते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होगा, कैसे हम लोग रीड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको रीड करना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या मार्केट साइज होने वाला था। तो ये 28 बिलियन का मार्केट साइज है और जो ग्रोथ है उसमें 16.5% का है। यदि बात किया जाए हेल्थ केयर में जहाँ पे आईओटी जरूरत होगी, इंटीग्रेशन की जरूरत होगी, वहाँ पे सुबेक्स प्रोवाइड करेगा। उसका जो CAGR है 28% का है। टेलीकॉम जो है 10 बिलियन का मार्केट है और 13 CAGR से ये ग्रो कर रहा है, कंपाउंडेड ग्रोथ है ये। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो आप देखिए 15 बिलियन का मार्केट है और 20% CAGR से बढ़ रहा है। और ऑयल एंड गैस जो कि 122 बिलियन का मार्केट है और 35 CAGR से ये ग्रो कर रहा है। और यहाँ BFSI है जो 12% CAGR से ग्रो कर रहा है। टोटल साइज है 206 बिलियन का। तो ये सारे मिला के हो जाते हैं $500 बिलियन का मार्केट। तो ये बहुत ही ह्यूज मार्केट है जहाँ पे अनेक पॉसिबिलिटीज़ है और इसमें ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्ट अच्छा से जुड़ा हुआ है। अब एडवांटेज ऑफ हाइपरसेंस प्लेटफॉर्म, जो इनका प्लेटफॉर्म है उसका एडवांटेज दिखाया गया है। स्ट्रीमिंग डेटा एनालिटिक्स, यूनिफाइड सिंगल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर लिया जाए तो ये डिजिटल ट्रस्ट स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेकिंग स्ट्रॉन्ग आईओटी सिक्योरिटी स्पेस में ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये सारी चीज़ों में। और देखा जाए तो एनोमली डिटेक्शन में और हाइपर सेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ आईटी सिक्योरिटी एंड आईडी सेंट्रल कंपनी ट्रांजिशन टुवर्ड्स ए प्लेटफॉर्म बेस्ड सैस बिजनेस मॉडल ये बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं।
क्वार्टरली देख लिया जाए, क्वार्टरली फाइनेंशियल में, तो ये जो है अच्छा खासा रिवेन्यू उनका ग्रो हुआ था 806 मिलियन का। यदि एबिटा दिया जाए तो 20% का ग्रोथ हुआ था। और प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स जो है 200 मिलियन डॉलर का था। और प्रॉफिट देखा जाए तो 134 मिलियन का था। EPS 0.25 और DSO टू डेट 89। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये जो है इनका है कि कितना FY22 में 806 मिलियन का इनका टोटल ऑपरेटिंग रिवेन्यू था। और एबिटा जो है 20.1% बढ़ा था। और प्रॉफिट भी 24.9% इनका बढ़ा था। और रिवेन्यू यदि रीजनल देखा जाए कि किस रीजन से कहाँ था, तो देखिए अमेरिका से 18% का इनको रिवेन्यू हुआ था, जो कि बढ़ा है। और यदि देखा जाए यहाँ पे EMEA में 63%, जो कि वो भी बढ़ा हुआ है। इंडिया का मार्केट भी बढ़ा है। और यहाँ पे जो घटा है वो है APAC, एशिया पैसिफिक रीजन का, ये जो है 16% यहाँ घटा है। और रिवेन्यू बाई सर्विस देखा जाए किस सर्विस सेक्टर में कितना रिवेन्यू ग्रोथ हुआ है, तो देखिए 33% जो है उसमें हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमाइजेशन एंड लाइसेंसिंग में। सपोर्ट एंड सर्विस में 38% और 29% जो है इनका मैनेज सर्विस में। तो मैनेज सर्विस जो है प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ा है। तो ये सब है। डेब्टर डे 89 का हो गया है। और एम्प्लॉय हेड काउंट जो है एक पहले जो था, देखिए Q1 में जो है लास्ट ईयर Q1 में 902 था, आज के डेट में ये 1117 है। इसका मतलब है कंपनी ग्रो कर रही है। फिक्स ग्रोथ जो है -82 का है, बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है 824 हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको आप देख लीजिएगा। और भी चीज़ें हैं जैसे कि इनका क्लाइंट है, क्लाइंट में 200 से ज़्यादा क्लाइंट है जो मैंने बताया, और 300 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन, 90 कंट्री में प्रेजेंस जो है सुबेक्स को एक अच्छी कंपनी बनाती है कि आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। देन अब ये तो हो गया आपका सुबेक्स का एक फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या ग्रोथ हो सकता है। तो मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल निकाल कर रखे हैं, तो उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या ग्रोथ है और किस तरह के इसको टेंडर मिल रहे हैं सुबेक्स को, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि इसमें क्या ग्रोथ हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखें, सुबेक्स जो है जंप किया 5%, सुबेक्स जंप ऑन विनिंग 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम धीरागु। अब देखिए धीरागु क्या है। धीरागु जो है टेलीकॉम कंपनी है, कहाँ पे है, मालदीव में। और ये जो है अपना जो है सिस्टम अपग्रेड कर रही है अकॉर्डिंग टू 5G। तो जहाँ अपग्रेडेशन का काम होता है वहाँ सुबेक्स कंटेंडर है, वहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसके मतलब है कि फ्यूचर में, अभी चूँकि 5G इंस्टॉलेशन इंडिया में तो बाकी है, तो इंडिया में इनको ह्यूज मार्केट मिलेगा। और ग्लोबली जो है चूँकि ग्लोबल प्लेयर है, तो ग्लोबल मार्केट में भी इनका अच्छा खासा इनको जो है वहाँ पे प्रॉफिट होने, मार्जिन प्रॉफिट मिलने के चांसेस है, या आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें अब देख लिया जाए कि दूसरा न्यूज़, सुबेक्स गेन ऑन न्यू डील विद द सऊदी बेस्ड डिजिटल कंपनी। तो ये सऊदी बेस्ड जो डिजिटल कंपनी थी, तो वहाँ पे इनको जो है डील मिला था। तो इसमें क्या है 3% उछाल हुआ था, तब जो है ये बात कब की है, दिसंबर 10 की है। और ये क्या किस चीज़ में जो किस चीज़ में इनको मिला था, तो इंटीग्रेटेड रिवेन्यू एश्योरेंस एंड फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए, जिसमें ये काम करती है। तो ये चीज़ दिखा दिया मैंने। अब देखिए सुबेक्स और ऑन पार्टनरिंग विथ एस्पेयर सॉल्यूशन विनिंग ऑर्डर। तो स्पेयर सोलर था 22 जून की ये न्यूज़ है, 2021 की है। तो इसमें जो है 7-8% का जंप आया था, 58.95 का इसमें बड़ा प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा था उस समय। तो क्या है वो, इंटरनेट ऑफ थिंग एंड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा स्पेयर सॉल्यूशन को। तो वहाँ पे इनको मिला था। तो ये मेजर ऑयल एंड गैस कंपनी है जो काम करती है स्पेयर सॉल्यूशन। यहाँ पे देखा, सुबह पार्टनर विथ स्काई लैब टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन विथ स्पिनिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे भी मिला था। यहाँ पे भी IoT जो है, IoT की साइबर सिक्योरिटी जो है मेन रोल है, जो कि सुबह प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब बात कर लिया जाए, सुबह जो है ओपन रेडियो एंड नेटवर्क अलायंस को ज्वाइन किया है, और वहाँ पे 8% का बढ़त हुआ था इसके शेयर प्राइस में। तो ये क्या है, ये कब का हुआ था, 2 मार्च का है। तो ये सब न्यूज़ आती गई और ये बढ़ता गया। और यहाँ पे क्या, सुबेक्स ने ज्वाइन किया था अलायंस हेल्प ड्राइव इनोवेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क डोमेन अल्टीमेटली फैसिलिटी ओपन रैन लिवरेज एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू तो मैक्सिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, जब IoT आएगा तो वहाँ पे क्या जरूरत होगी आपको, ओपन रैन होगा। ओपन रैन होता है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसके थ्रू जो है आपका डिफरेंट टाइप के जो डिजिटल इक्विपमेंट हो गए वो कनेक्टेड होंगे। और वो कनेक्शन जो प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू होगा। तो वो ओपन रैन है, उसको ज्वाइन किया सुबेक्स ने। इस न्यूज़ का ये इंपॉर्टेंस था। तो IoT फील्ड में जो है काम करना है तो आपको ओपन रैन में रहना होगा, उसमें काम मिलेगा आने वाले समय में 5G जब इंस्टॉल होगा। यहाँ पे वायरलेस रैन
मार्केट साइज को अब देख लिया जाए, जब ओपन रैंक की बात कर लिया तो यहाँ पर देखिए 8.6% का 2021 से 26 तक का ग्रोथ रेट है, और ये मार्केट रीच होगा 31.6 बिलियन तक का। और जैसे जैसे IoT जो है 5G आएगा, यहाँ वायरलेस रैन मार्केट सेगमेंट एनालिसिस करें तो यहाँ पे 14% का जंप दिखाई देगा आने वाले समय में CAGR से। और सॉल्यूशन along with increasing penetration of IoT across the industry is one of the major factor fueling दिस ग्रोथ। तो ये चीज़ें IoT जो आएगा, और इंडस्ट्री में जब IoT इंस्टॉल होगा, IoT से काम होगा, बैठे बैठे आप सब कुछ काम करेंगे, तो ये ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे जब ग्रोथ आएगा तो सुबह को वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब 2000 इंडिया की बात करें तो 2000 देखिए 2020 तक एस्टीमेट लगाया गया है 250 मिलियन हो जाएगा 5G सब्सक्रिप्शन बाय 26, और विच इज रिप्रेजेंट 26% ऑफ टोटल मोबाइल कनेक्शन। ये किसका कहना है? ये जो है सोनी, ये एरिक्सन का एक रिपोर्ट है जो मोबाइल, उस पे उनका कहना है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग देखें 11 तारीख को जो सुबह ने एक लो लगाया था, वो आपका लगाया था कहाँ पे दोस्तों? 42 के आसपास का लो लगाया था, लेकिन जो क्लोजिंग दिया था इसने 48 के आसपास दिया था, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो भी 48 के आसपास हुई है। तो ये जो है एक वाइटल पॉइंट है इस शेयर के लिए। यदि इसके नीचे जाता है तो यहाँ से जो है नीचे आ सकता है 43 तक, इस लेवल तक। और यदि बात की जाए तो मैंने जो है लास्ट 12 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था 57 के अबव निकलता है दोस्तों तो ही आप इसमें जो है आगे की खरीदारी करना चाहिए आपको, अदरवाइज इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सेम टू सेम वही हुआ यहाँ पे। यदि आपने खरीदा होता तो शायद आपको यहाँ पे 10% से अबव का नुकसान हो रहा होता दोस्तों। तो वहाँ पे इसलिए कहता हूँ कि जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट को लेवल को पहचानना चाहिए और उसके ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए, बीच में नहीं करनी। या तो नीचे के लेवल में आ जाए तो आपको पता रहे कि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होगा तो ही आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 रुपया नीचे हो गया तो आपको यहाँ पे यदि आप खरीदते हैं तो यहाँ से 8 रुपया आप सह सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं या इस बीच में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और यदि देखा जाए लॉन्ग टर्म में 35 का हमें इसमें एक जो है इस लेवल पे, ये जो लेवल है इस लेवल पे हम लोग को एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए लॉन्ग टर्म में, और इसमें बना जा सकता है। आने वाला समय जो है जैसा हमने डिस्कस किया इसका अभी, वो अच्छा खासा है, और इसमें जो है टारगेट आने वाले समय में 74 का मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले जो इनको क्रॉस करना होगा वो है 61 का टारगेट, यानी ये जो लेवल है जहाँ पे इसने क्लोजिंग कई बार दिया है। यदि ये 61 का क्रॉस करता है देन हम लोग सोच सकते हैं नेक्स्ट 75 का टारगेट। तो ये चीज़ें थी इसके टेक्निकल लेवल पे। तो आप टेक्निकल लेवल पे इस चीज़ को समझिए, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 50 टू 40 के बीच में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बट थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी कीजिए, ज़्यादा नहीं करें। मतलब एग्रेसिव बाइंग कहीं भी नहीं की जा सकती है यदि निफ्टी जो है सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत ही ऊपर है और अभी वॉलेटिलिटी हो सकती है। यदि वॉलेटिलिटी हुई तो ये जो है इस प्राइस के अंदर आ सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपना रिसर्च ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको किसी भी शेयर के बारे में एक फंडामेंटल जो है नहीं बन पाएगा, सोच नहीं बन पाएगी उस शेयर के बारे में। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये देख लिया हमने जो है इसका टेक्निकल। यदि हम लोग थोड़ा सा टिकट ट्रैप ऐप पर देख लें, इसका व्यू देख ले तो यहाँ पर देखिए FD से कम रिटर्न दिया है, डिविडेंड जो है कम देती है, एंट्री पॉइंट के लिए गुड है, यहाँ पर कोई रेड फ्लैग नहीं है। फॉलोकार्ट में किसी ने इसमें जो है किसी भी एनालिस्ट का इसमें कवरेज नहीं है। फिनेंशियल तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था, फिर भी फिनेंशियल देख लेते हैं। यहाँ टोटल रेवेन्यू जो है अच्छा खासा हर 4 साल जो है इनका बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है। यहाँ पर देखिए 106 का है, और यहाँ पे EPS देखा जाए तो EPS 0.92 का है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके फेवर में है। और बात किया जाए इस मार्केट शेयर जो है इन्होंने डिक्रीज किया है, 1.26 हो गया है, और इंडस्ट्री ग्रोथ जो है इनका लो है। यदि बात की जाए होल्डिंग की तो होल्डिंग देख लेते हैं एक बार, ये भी देखना ज़रूरी है। तो इसमें कोई प्लेज नहीं दिखा रहा है, और प्लस ये बता रहा है इसमें देखिए डोमेस्टिक यूजर और FIs का बहुत है, म्यूचुअल फंड का तो कुछ भी इसमें, और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है वही 99% है। तो यानी ये जो इसमें कोई भी अब जो कंपनी चल रही है वो यहाँ पर देखिए इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है 42% है, अदर पार्टी जो है 57% है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा। तो बाकी आपको कैसा लगा ये मेरा प्रेजेंटेशन वो मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और देन मैं नए वीडियो लेके आता हूँ, तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी जरूर दबाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।